झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, कल से बारिश के आसार। 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। बीते कुछ दिनों से झुलसा रही गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगली कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक टर्फ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हेमंत जी ने कहा, सभी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहिए। सीएम बनने का सवाल टाल गई कल्पना सोरेन। बोली, आदिवासी के डीएनए को कोई हिला नहीं सकता। जमीन घोटाले में नाम आने के बाद से ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलें थी। इसके बीच उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के सीएम बनने और राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई थी। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद कल्पना ने पहले उनका ट्विटर हैंडल संभाला, फिर सक्रिय राजनीति में एंट्री की। अब गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैदान में है। कल्पना ने कहा, मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन बर्थडे पर हेमंत जी से मिलने जेल पहुंची तो उन्होंने कहा, आप सभी जिम्मेदारियों के लिए अब तैयार रहिए। रिश्तेदारों के बीच लड़ाई, हंसुए से किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ, बोकारो जनरल अस्पताल रेफर। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो पुराना बीडीओ ऑफिस स्थित प्रिंटिंग प्रेस के संचालक सह फुसरो बाटा गली निवासी 60 वर्षीय रामचरित वर्मा पर पिछड़ी निवासी केदारनाथ वर्मा ने हंसुआ से गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो रेफर कर दिया। इस घटना में रामचरित वर्मा का गर्दन का कुछ भाग कट जाने से जख्म हुआ है, साथ ही दाहिना हाथ की उंगली भी कट गई है। घटना के संबंध में रामचरित वर्मा के पुत्र विकास ने बताया कि पिछली का विरुद्ध दुकान आया था तो हम व मेरे भाई दुकान से बाहर आए। कुछ ही समय बाद जब वापस अंदर गए तो देखा कि केदारनाथ वर्मा मेरे पिता पर हंसुआ से वार कर रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पिता को बचाया गया। कहा कि उक्त वृद्ध ने ऐसा क्यों किया हमें पता नहीं। इधर घटना की सूचना मिलते ही बेरमो थाना के पुलिस पहुंची और केदारनाथ वर्मा को हिरासत में लेकर थाना ले गई। साथ ही घटना में उपयोग किए गए हंसुआ को भी जब्त कर लिया गया है। रांची के पंडरा बाजार का किराया कम, फिर भी समय पर नहीं चुकाते व्यापारी। 2 करोड़ से अधिक है बकाया। बाजार से काफी कम किराया होने के बाद भी व्यापारी समय पर किराया नहीं चुकाते हैं। यह हाल पंडरा बाजार समिति सहित झारखंड की विभिन्न बाजार समितियों का है। अकेले पंडरा बाजार के व्यापारियों पर ही 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। पंडरा बाजार समिति में 5 रुपए प्रति वर्ग फीट किराया है, जबकि बाजार समिति के बाहर समिति से 11 गुना तक अधिक किराए पर दुकानें मिलती है। बाजार समिति के बाहर 55 से 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक किराया है। इसके बाद भी समय पर व्यापारी किराया नहीं चुका रहे हैं। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद ने बाजार समितियों से समय पर किराया नहीं मिलने को गंभीरता से लिया है। बोर्ड के एमडी फैज तक अहमद मुमताज ने सभी बाजार समितियों के पणन सचिव को बकाया वसूली के लिए निर्देश दिया है। कहा गया है कि किराए की वसूली अपडेट नहीं है। दुकान, गोदाम, सैनिटरी शॉप से 15 दिनों में 100% बकाया किराया की वसूली करे, साथ ही इसकी जानकारी दें। रांची में बिना लाइसेंस होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा, कई केमिकल जब्त। रातों रोड के गोविंदपुर कॉलोनी में बिना लाइसेंस का होम्योपैथी दवा बनाने वाली सेल्सन फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी के यहां शनिवार को छापामारी की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने होम्योपैथी दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले केमिकल और दवाओं को जाँच करने के बाद जब्त किया। वहीं जाँच में कई दस्तावेज भी मिले। इसके बाद 4 औषधि निरीक्षकों की टीम ने रातों रोड गुरुद्वारा के सामने स्थित वैष्णवी होम्यो हॉल के यहाँ भी छापेमारी की। वहाँ भी काफी अनियमितता मिली। छापेमारी रात 9:30 बजे तक चली। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक और प्रत्याशी गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के गिरिडीह में एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी रविवार सुबह बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की हुई, जो कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उसी सीट से कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान पर है।
ज्ञात हो कि कल रांची लोकसभा सीट से JBK-SS के उम्मीदवार देवेंद्र महतो को भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ बेंगाबाद थाना घेराव मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाना ले गई है। झामुमो के बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू। पूर्व विधायक बसंत लोंगा पार्टी से निष्कासित। बागी होकर चुनाव लड़ रहे झामुमो के नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बसंत लोंगा को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक बसंत बागी होकर खूंटी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बाबत श्री लोंगा को जो पत्र भेजा गया उसमें लिखा है कि बसंत लोंगा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। हालांकि चमरा लिंडा के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है। लोहरदगा सीट से झामुमो के विधायक चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर बहस पूरी। अब फैसला 10 मई को। बड़गाई अंचल से जुड़े 8.5 एकड़ जमीन मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर शनिवार को PMLA के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुरक्षित आदेश पर 10 मई को अदालत फैसला सुनाएगा। इससे पहले 30 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की गई, जबकि ईडी की ओर से उनकी दलीलों का विरोध किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को 4 मई तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने की, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की पैरवी JAB हुसैन कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तब अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा था कि ईडी के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है, जबकि ईडी के वकील जोएब हुसैन ने पुरजोर विरोध किया था। धनसार थाना क्षेत्र डहुआ टांड के विधवा महिला मोती सुंदर देवी ने वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट कर जबरन जमीन को हड़पने का आरोप लगाते हुए SSP से शिकायत की। साथ ही धनसार थाना पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। महिला ने लिखित शिकायत में कहा है कि डहुआ टांड में अपनी जमीन पर कंटीले तार व सीमेंट के पिलर से घेराबंदी कर 18 वर्षों से खेती करती आ रही है। 1 मई को सुबह 9 बजे कुछ लोग पिलर व कंटीले तार को तोड़कर उसकी जमीन कब्जा करने लगे। वह और उसकी बेटी विरोध करने गई तो दोनों के साथ मारपीट के साथ बदसलूकी की गई। उसके बेटे को SC/ST केस में फंसाने की धमकी दी। महिला ने कहा कि 1 मई को धनसार थाना में मामले की शिकायत की थी, परंतु धनसार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 मई को ऑनलाइन शिकायत भी की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोरिंग से अवैध कनेक्शन के खिलाफ प्रदर्शन। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड इन दिनों भीषण गर्मी से जल संकट झेल रहे हैं। ऐसे में पानी की व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए करवाई गई डीप बोरिंग से पाइपलाइन से घरों तक अवैध कनेक्शन किए जाने की शिकायत मिल रही है। इससे डीप बोरिंग की टंकी में लगाए गए नल से आम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वार्ड संख्या 20 के गुमटी बस्ती में करीब 1 दर्जन लोगों ने डीप बोरिंग से पानी का कनेक्शन लिया है। इससे यहाँ के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को यहाँ की महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा और हंगामा शुरू हो गया। सूचना पाकर पहुंची आदित्यपुर पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझा कर शांत किया, लेकिन उसके बाद महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नगर निगम के विरुद्ध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम से सार्वजनिक डीप बोरिंग से अपने घरों में अवैध कनेक्शन लेने वाले दबंग लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। शुक्रवार की रात को चोरों ने सीसे रोड बाजार टाड़ के समीप स्थित न्यू धरती धन खाद बीज दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने दुकान में सेंधमारी की, दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और दुकान में रखे 30,000 रुपए से अधिक के सिक्के की चोरी कर ले गए। इसी दुकान से 4 माह पहले 8 लाख रुपए की चोरी हुई थी। समाचार लिखे जाने तक थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया था। इस संबंध में दुकान के संचालक मोहम्मद आलम हक ने बताया कि 4 माह पूर्व भी उसके प्रतिष्ठान में शटर को तोड़कर अज्ञात चोरों ने 8,50,000 रुपए नगद की चोरी कर ली थी। उक्त चोर अभी तक नहीं पकड़ाए हैं, जिसके कारण दुकान में सिर्फ सिक्का पैसा छोड़ते थे। उन्होंने बताया कि चोरों ने 30,000 रुपए के सिक्के पैसे लेकर फरार हो गए। इस बार भी चोरों ने 2 दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस को वे आवेदक सौंपकर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। ज्ञात हो कि गुमला शहर में चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।